अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मैं इंजीनियरिंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे आयरन की इस्त्री की। एक इस्त्री है, इसमें प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये चलते चलते शॉर्ट हो गई है और इसकी तार जल गई है। काम करना इसने छोड़ दी है। कहाँ से जली है ये देखें दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये तार यहाँ ब्लास्ट हो गई है और जलने के बाद अच्छा खासा इसने धुआं निकाला है, जिसकी वजह से ये ब्लैक निशान पड़ गया है और इसकी जो वायर्स की सेफ्टी रबर्स हैं ये भी जल चुकी है। तो आज हम तार चेंज करेंगे, जो बहुत इजी है, आप ख़ुद लेके घर में इजीली चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस पे बात करेंगे। इसके लिए बहुत इजी है। सबसे पहले हमने ये स्क्रू खोलना है इसका, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। ये हम यहाँ से स्क्रू खोल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। दोस्तों ये हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे खोल लिया है। इससे पहले मेरी वीडियो भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पूरी ये बॉडी अगर चेंज करनी हो तो, या कोई और भी इश्यूज़ में बनी हुई हैं आयरन इस्त्री के बारे में, वो भी मालूमात आप दे सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें यहाँ पर 3 अदद पॉइंट्स बने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स मेन का होता है, उसके बाद दूसरा पॉइंट अर्थ लाइट का होता है, इसके बाद मेन पॉइंट दिया जाता है। और वायर्स भी बेल की जो दूसरी वायर्स है वो भी 3rd नंबर पर ही लगती है। अक्सर इस्त्रियों की यही होता है तरीक़ाकार। तो दोस्तों अभी आज हम इसमें सीखेंगे कि अगर तार जल जाए तो तार कैसे चेंज की जाती है। तो चेक करने का भी तरीक़ाकार मैं बता देता हूँ, चेक कैसे की जाती है और चेंज कैसे की जाती है। देखिए मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, ये वायर्स अच्छी खासी यहाँ से ब्लास्ट हो गई है। ये देखें, ये ब्लास्ट होने के बाद वायर्स यहाँ से जल चुकी है। ये यहाँ गिरा लगी हुई है। ये गिरा इसलिए लगाई जाती है कि अगर तार इस्त्री करते हुए अगर यहाँ से ज़ोर लगे, पुश हो, तो ये बाहर ना आए। ये वायर जो गिरा है ये यहाँ आके ब्रेक लगा लेती है, तो इसकी मदद से ये वायर्स बाकी बाहर नहीं आती। अक्सर इस्त्रियों की देखी होगी तार दोस्तों आपने कि यहाँ से वायर्स छिल कर बाहर ना बिल्कुल बाहर आ जाती हैं और यहाँ से ऊपर से बिल्कुल उसका कवर ख़त्म हो चुका होता है। नीचे से अंदरूनी तो ये वाली वायर्स होती हैं, ये बाहर निकली होती है। तो दोस्तों मैं ये गिरा इसलिए होती है। और इसका बल्ब भी लगाते हैं हम, कि बल्ब कैसे लगाया जाता है वो भी अभी हम तरीक़ाकार बताते हैं। तो इसको बहुत इजी है दोस्तों। सबसे पहले हमने इस तार को रिमूव करना है, इस तार को यहाँ से हटाना है। इस तार को हटाने का बहुत इजी तरीका है। ये देखें यहाँ पेच लगे हुए हैं, ये मैं पेचकस की मदद से ख़त्म कर रहा हूँ। इनको खोलता हूँ और बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से ये चीज़ ओपन करते हैं। और अच्छा, ये खोलते हुए एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा कि अक्सर पेच खुलकर इसके अंदर गिर जाते हैं, आयरन के अंदर चले जाते हैं इस्त्री, फिर वो बाद में शॉर्ट करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये तो खैर इन्होंने सही अच्छी तरह से लिपटा हुआ है, क्योंकि इसके बाकी न्यू केबल मैं अभी लगाऊंगा, दिखाऊंगा, उसके थिम्बल होते हैं, इसके थिम्बल नहीं लगे हुए। तो ये चीज़, ये हमने एक पेज खोल लिया है, हमने इसी तरह ही दूसरा पेज भी खोल लेते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखते हैं हुए खोलिएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कहीं पेच अंदर ना गिर जाए। ये होल होते हैं, ये देखें पीछे से यहाँ से अंदर भी चले जाते हैं, कुछ के यहाँ होल होते हैं
ये यहाँ से पेच अंदर गिर जाता है, यहाँ से अंदर चला जाता है, यहाँ से अंदर चला जाता है और फिर बाद में शॉर्ट करता है। तो फिर अक्सर वो कहते हैं जी हमारी इस्त्री जो है वो शॉर्ट हो गई है। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाए खोलते हुए कि ये चीज़ हमारी शॉर्ट ना हो जाए। अच्छा, मैं ये पेच खोल लिए दोस्तों। अभी मैं इन वायर से ये पेच हटा लेता हूँ ताकि वीडियोस लंबी ना हो जाए। तो नई तार मैं बताता हूँ कैसे लगाते हैं। जी दोस्तों, ये नई तार मैंने ले ली है। ये देखें, ये 4076 की तार है। जब भी लें 4076 कॉपर में तार लें, अच्छी तार लें। अब कॉपर में लें, सिल्वर में लें। और इसके ये 3 पेच हैं इस्त्री के, ये छोटे पेच होते हैं। अक्सर ये होता है कि वो पेच बड़े या दूसरे साइज़ के लगा देते हैं, जिसकी वजह से इस्त्री के ये वाली चीज़ ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों 3 पेच मैंने आपको ये बताया था, 3 पत्रियाँ, ये 3 पेच ही लगेंगे यहाँ पर। और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली तार का पॉइंट। दोस्तों ये सबसे पहले तार हम फर्स्ट वाले पॉइंट पे लगाते हैं यहाँ। तो दोस्तों मैं इसे जल्दी से लगा लेता हूँ पहले, तो फिर आपको बताता हूँ पहली वायर तार को लगाते हैं। दोस्तों ये मैंने एक वायर्स को इसमें टाइट कर दी है। अब हमने लगानी है दूसरी वायर्स। लगाने से पहले ये सेफ्टी जो वायर सेफ्टी रबर्स होती है ये लगाना लाजमी होती है ताकि तार इसमें से अच्छी से बैठती हो। अभी हम दूसरी तार लगाएंगे। तो इसके साथ हमने बल्ब भी ले लेना है। ये देखें आयरन बल्ब है। इसमें 2 तारें होती हैं, एक छोटी होती है और एक बड़ी। जो बड़ी वाली तार है वो सबसे लास्ट में लगाई जाती है और हमने इस वायर्स के साथ अटैच करनी है। ये जो है इसके साथ ये भी लगाएंगे यूँ करके, और इसके अंदर पेच लगाने के बाद ये फर्स्ट वाले में हम इसे टाइट कर देंगे। इसे टाइट करने से पहले हम बल्ब की जो छोटी तार है वो पहले यहाँ टाइट कर लेते हैं, ताकि दूसरा पेच लगने के बाद ये मुश्किल से लगती है। पहले हम बल्ब्स की छोटी तार लगा लेते हैं यहाँ से। तो मैं इसे जल्दी से यहाँ टाइट कर लेता हूँ। दोस्तों ये देखें, ये मैंने बल्ब्स की छोटी तार लगा दी है। छोटी तार लगाते हुए ये भी ध्यान रखिएगा कि बल्ब्स का जो रुख है वो लेफ़्ट साइड होना चाहिए। लेफ़्ट साइड इसकी कैप लगती है। और ये चीज़ अभी मैंने ये देखें बल्ब की दूसरी तार इसमें लगा दी है। इसे हम यहाँ टाइट करेंगे। तो मैं इसे भी जल्दी से टाइट करता हूँ ताकि फिर वीडियो लंबी ना हो जाए। दोस्तों ये मैंने तीसरी तार भी इसमें टाइट कर दी है। अभी हम इसको करते हैं ऊपर की तरफ, और ताकि बल्ब हमारा बाइजीली ये देखें ये इस पोर्शन पे आ जाए, ताकि बाहर से बिल्कुल क्लियर नज़र आए। और इसके बाद हमने यहाँ पर लगाना ही है ये चीज़, ये कैप है इसकी। और इसके बाद हमारा आ जाएगा, हम तार को यहाँ से सीधा करने के बाद इसको मैं यहाँ से जल्दी से सीधा कर लेता हूँ और ये वाली जो है ये यहाँ बैठाता हूँ। तो अभी मैं बैठा कर दिखाता हूँ आपको दोस्तों ये कैसे बैठाई जाती है। दोस्तों ये देखें ये मैंने यहाँ से ऊपर से इसलिए घुमाई हुई है। दोस्तों ये चीज़ देखें यहाँ पे, ये मेरी यहाँ पे लगी है और ये मैंने यहाँ बैठा दी है। अभी हम लगाएंगे इसके ऊपर से कैप, इसकी बैक कैप। ये देखें दोस्तों, ये इसकी बैक कैप यहाँ हम बैठा देंगे। बैठाते हुए ध्यान रखना है कि प्रॉपर अपनी अपनी जगह पर सारी चीज़ें बैठी हुई। ये देखें दोस्तों, ये भी अपनी जगह बैठ चुकी है। अच्छा जी, और ये रबड़ भी अपनी जगह बैठ चुकी है। ये देखें, और ये देखें ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये पेच वाली जगह से ही अपनी बैठी हुई है। अब हम इसमें यहाँ पेच लगा देंगे। अच्छा, मैं जल्दी से इसको यहाँ टाइट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बाद हमने करना क्या है इसका। दोस्तों ये देखें ये हमारी पूरी एग्जैक्टली सही बैठ चुकी है। इसे हम अभी साफ़ कर लेंगे। और ये देखें अभी हम देखते हैं क्या ये हमारी इस्त्री अब से काम कर रही है। हम शू में लगा रहे हैं सीरीज बोर्ड से तार। अगर सीरीज बोर्ड से ही, हमेशा मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिक चीज़ है वो सीरीज बोर्ड से ही चेक की जाती है। तो दोस्तों ये देखें ये मैं ऑन कर रहा हूँ, ये चीज़ ये 1 पे आके स्टार्ट हो रही है। ये बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। और
ये यहाँ आकर ऑन हो जाएगी और गर्म होने के बाद ऑटो बंद हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।